Hello dear students, I am Vandana and today we will discuss periodic classification of elements and periodicity in properties. You know, study of matter is chemistry and element is the purest form of matter. Element means which is made up of only one kind of atoms. 1800 के आसपास 31 एलिमेंट्स नोन थे. 1865 के आसपास 63 एलिमेंट्स वर नोन, बट एट प्रेजेंट we know that 118 elements are known. तो study of each element is very difficult. हर एलिमेंट को इंडिविजुअली स्टडी करना, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, सबके बारे में अलग से स्टडी करना, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट. तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि उनको क्लासीफाई कर देते हैं जिससे उनकी स्टडी ईजी हो जाएगी. तो कुछ अर्ली अटैम्प्ट्स हैं एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, वो हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट है लेवॉइजर. 1789 के आसपास की बात है. लेवॉइजर इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ केमिस्ट्री. लेवॉइजर ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करा एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मीन्स ओनली 2 कैटेगरीज. बट इट वॉज इनएडिक्वेट. इतना ही इनफ नहीं था, सिर्फ 2 कैटेगरीज में भी स्टडी डिफ़िकल्ट होती. तो दिस क्लासिफिकेशन वॉज डिस्कार्डेड. देन 1803 के आसपास की बात है, जॉन डेल्टन ने एक टेबल पब्लिश करी जो कि एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस की टेबल थी. इस टेबल से क्लासिफिकेशन में बहुत हेल्प मिली, तो हमने उनको भी यहाँ मेंशन कर दिया. सेकेंडली क्लासिफिकेशन किया है डुबराइनर ने. 1817 के आसपास की बात है ये. डुबराइनर्स ट्रायड्स बोलते हैं इनको, और डुबराइनर के लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रायड्स. डुबराइनर ने ये ऑब्जर्व करा कि जो स्ट्रॉन्शियम है आपका, एल्कलाइन अर्थ मेटल, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैल्शियम और बेरियम की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ होती है. अप्रॉक्स 1829 में उन्होंने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए जिनको ट्रायड्स बोलते हैं. उन्होंने ये देखा कि इन 3 एलिमेंट्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर थी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर थी. देन उन्होंने एक और चीज़ नोटिस करी. उन्होंने ये नोटिस करा कि मिडिल वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास कॉर्नर वाले दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन है, यानी कि उसका एवरेज है. फिर उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए, जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. लिथियम का मास 7 होता है और पोटेशियम का 39 है. हमने जब 39 और 7 का मीन निकाला तो 23 आया, जो कि सोडियम के एटॉमिक मास के एग्जैक्ट इक्वल है. फिर कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास का एवरेज निकला 88.5, जो कि स्ट्रॉन्शियम के एटॉमिक मास के अप्रॉक्स इक्वल है. देन क्लोरीन एंड आयोडीन के मास का एवरेज निकाला जो कि है 81.25, जो कि ब्रोमीन के एटॉमिक मास जो 80 होता है उसके ऑलमोस्ट इक्वल है. देन सल्फ़र, सेलेनियम, टेल्यूरियम का एग्जांपल लेते हैं हम. इसमें हमने सल्फ़र और टेल्यूरियम का एटॉमिक मास जो है उनका एवरेज निकाला. ये टेल्यूरियम है आपका. टेल्यूरियम, टी मीन्स टेल्यूरियम होता है. इनके एटॉमिक मास का जब एवरेज हमने निकाला तो 80 आया, जो कि सेलेनियम का एटॉमिक मास होता है 79, उसके अप्रॉक्स इक्वल है. देन हम एग्जांपल लेते हैं आयरन, कोबाल्ट और निकल का. इसमें आयरन और निकल के एटॉमिक मास का हमने जो एवरेज लिया है वो आता है 57.35, जो कि कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है 58.9 है, उसके अप्रॉक्स इक्वल है. देन डुबराइनर के ट्रायड्स की भी कुछ लिमिटेशंस हैं. लिमिटेशन ये है कि इन सम ट्रायड्स एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स आर ऑलमोस्ट सेम. ये देखिए आप, आयरन, कोबाल्ट और निकल का ही एग्जांपल ले लीजिए. इनके जो मासेस हैं इनमें कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है, ये ऑलमोस्ट इक्वल है. तो इनके बेसिस पे आप ट्रायड का जो रूल है वो सही प्रूव हो रहा है ये कैसे बता सकते हो. तो ये लिमिटेशन हो गया. देन सेकेंड लिमिटेशन था, इट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यू एलिमेंट्स. ओनली कुछ एलिमेंट्स पर ही ये रूल एप्लीकेबल था, सो इट वाज डिस्कार्डेड. देन हमारे पास आता है 1862 में AEB, डीचेन कॉर्टेस. इनका कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है. इन्होंने भी उस टाइम तक जो नोन एलिमेंट्स थे उनको अरेंज करा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, और यू कैन से एटॉमिक वेट्स, और उसके बेसिस पर एक सिलेंड्रिकल टेबल बनाई. बट
this classification was also discarded. Then 1865-66 के आसपास की बात है, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, इनको हम न्यूलैंड के नाम से जानते हैं, इन्होंने उस वक्त तक जो नोन एलिमेंट्स थे उनको किस तरीके से अरेंज करा है देखते हैं। उस वक्त फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन को मानते थे, देन 56 एलिमेंट्स नोन थे उस वक्त, तो 56 हमने थोरियम को मान लिया, TH थोरियम होता है। हाँ, न्यूलैंड के लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टेव भी बोलते हैं। देन न्यूलैंड अरेंज्ड द then known elements in order of increasing atomic masses. इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में उसने एलिमेंट्स को अरेंज करा, लेकिन उन्होंने ये ऑब्ज़र्व करा कि एवरी 8th एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर रही है, जैसा कि म्यूज़िकल नोट्स में होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी जो 8th म्यूज़िकल नोट होता है वो बिल्कुल फर्स्ट म्यूज़िकल नोट के जैसा होता है। सो वी कैन से इट वाज सिमिलर टू म्यूज़िकल स्केल। क्लियर? तो इसीलिए हम न्यूलैंड के लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टेव भी बोलते हैं। इसको ऐसे भी बता सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पर है ये सा रे गा मा पा धा नी सा। अब जब हमने सा बोला है तो वापस हम फ्लोरीन पे आ जाएंगे, तो ये म्यूज़िकल स्केल से रिजेंबल कर रहा था, और इस तरीके से उसने उस वक्त जो नोन थे एलिमेंट्स उनको अरेंज कर दिया। बट इस क्लासिफिकेशन के भी कुछ लिमिटेशंस थे। ये क्या लिमिटेशंस थे? इट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, ये ओनली कैल्शियम तक ही सही था। देखिए कैल्शियम यहाँ पर है आपका, सिर्फ कैल्शियम तक ही सही था। इसके बाद देखो क्रोमियम आ गया। क्रोमियम की प्रॉपर्टीज़ एल्यूमिनियम से बिल्कुल नहीं मिलती और बोरोन से भी नहीं मिलती। वैसे ही ये टाइटेनियम आ गया, टाइटेनियम की प्रॉपर्टीज़ सिलिकॉन और कार्बन से बिल्कुल नहीं मिलती, तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई। देन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हमने रख दिया, हमने नहीं, न्यूलैंड ने रखा था फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ। कुछ प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन की फ्लोरीन से मिलती है, बट ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ मिलती है इसकी एल्कली मेटल्स के साथ, कुछ एल्कली मेटल्स से भी मिलती है, कुछ क्लोरीन से भी मिलती है। सो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट जस्टिफाइड। देन उसने 2 एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में रखा, ये देखिए यहाँ पर कोबाल्ट और निकल को सेम स्लॉट में रख दिया, तो ये उसकी मिस्टेक थी। एक और मिस्टेक ये थी कि कोबाल्ट और निकल को जिस कॉलम में रखा है उसमें हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, तो कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टीज़ अपने कॉलम वाले जो एलिमेंट्स हैं उनसे भी मैच नहीं कर रही है, तो ये भी डीमेरिट है, ये भी लिमिटेशन है, और दोनों को एक स्लॉट में रख दिया, ये भी लिमिटेशन है। देन उसने क्या करा, आयरन जो है उसको रख दिया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम के साथ, और ये सब ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। आयरन की प्रॉपर्टीज़ कोबाल्ट और निकल से मिल रही है, लेकिन उसने उनको इतना दूर रख दिया। सो दिस क्लासिफिकेशन वाज रिजेक्टेड। ओके, थैंक यू।